जो बीफ एक्सपोर्ट करता है उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है, मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से करीब 500 करोड़ का चंदा लिया। भारत देश में जो है सबसे ज्यादा गायों की रक्षा करने वाली बहुत ज्यादा हो गई है। हर जगह पे गायों को रक्षा मिलते हैं। गौ रक्षा जो है हर जगह पर चोला पहनकर घूमते हैं, लेकिन उनके लिए एक वीडियो है और उनको जहाँ जहाँ वो रक्षा करते गायों के लिए, जो गाय को काटते हैं, उनको कहीं भेजते हैं, उनको जो है सीधा मार देते, काट देते, उनका भी वही हसरत करते। क्या उन सारी गाय की जो गाय को रक्षा करने की कसमें खाइए, वो क्या इस सरकार को भी ऐसी करेंगे? उनके साथ क्या कुछ करेंगे? आपको क्या लगता है? ये बयान बल्कि मैं नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटा भाई अकबर ओवैसी ने कहा है। जो गाय रक्षकों को मैं बता दूं, जो गाय रक्षक वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इस देश में विदेशों में जो बीफ का बिजनेस कर रहे हैं, सालाना 25,000 करोड़ का जो है हर एक साल भारत से बीफ यहाँ से जाते विदेशों में। तो ये कंपनी चलाने वाले, सरकार की नाक के नीचे कंपनी चलाने वाले के ऊपर क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करते? और ये जो गौ रक्षा की चोला पहने हैं, उनकी रक्षा करने की कसमें खाइए, तो आखिरकार वो इस सरकार से इस चीज़ की जवाब क्यों नहीं मांगते? फिर ये विदेशों में, इस देश से, भारत देश से कैसे जा रहे विदेशों में इतनी सारी 25,000 करोड़ की हर साल सेल होते भारत से विदेशों में। आप मान सकते जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के दौरान बीजेपी ने एक बीफ कंपनी से चंदा लिए थे, 500 करोड़ रुपए की चंदा। सोचिए, 500 करोड़ रुपए की चंदा। क्या ये गौ रक्षक और गौ की रक्षा करने वाला जो अपना आपको बताते, वो क्या इस सरकार से हिसाब मांगेंगे? और क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, एक बार आप भी सुनिए। जो बीफ एक्सपोर्ट करता है उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। भाई, सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से करीब 500 करोड़ का चंदा लिया। गौ रक्षकों, मेरे प्यारे गौ रक्षकों, मेरे बहादुर गौ रक्षकों, बीफ है कह के मारे, बीफ है कह के तुम टोपी को गिरा दिए, बीफ है कह के दाढ़ी काटे, बीफ है कह के झाड़ को बांधकर पीट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्टर से बीजेपी, मोदी, योगी, शाह, ये जो पैसे लिए, अब इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले हैं या नहीं? सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोकें। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। लड़िए। क्या मेरी बात गलत है? अरे यही है मेरे भाई। अब हम ये बात करते हैं तो हम भड़काऊ भाईजान हो जाते हैं। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश
देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में बाकी में छोटा मोटा कहीं दिखते तो आप तो उनको मार देते, लेकिन जो इस देश में, जो इस देश की सरकार इस तरह की विदेशों में भेजते और कंपनियों को चलने देते, उनके लिए ये कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये सरकार से सवाल नहीं उठा पाएंगे। गौ रक्षकों को भी पता है जो इस देश में क्या हो रहे, कितनी कंपनी है और बीप कहाँ पहुंचाए जाते, क्या कुछ है, तमाम सारी चीज़ों की पता है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम कर उनको मारना, उनको काटने का काम करेंगे, लेकिन ये सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे। तो आप सबको भी क्या लगता है और आप सबको क्या लगा अकबरुद्दीन ओवैसी की बयान पर? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।